ये सब मेंटेनेंस बिल नहीं है, ये एक हिडन बिजनेस मॉडल हो सकता है। आप हर महीने 4,000, 6,000, कभी कभी 10,000 तक मेंटेनेंस बिल देते हो। लेकिन सवाल ये है कि लिफ्ट बार बार खराब क्यों होती है, डीजीआई बिल इतना हाई क्यों आता है, सिक्योरिटी इतनी वीक क्यों लगती है, और सबसे बड़ा सवाल, मेंटेनेंस का पैसा जाता कहाँ पे है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा की लग्जरी सोसाइटीज में एक कॉन्फ्लिक्ट रिपीटेडली देखने को मिलता है, वो है बिल्डर वर्सेस एओए। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे ये 4 पॉइंट्स: मेंटेनेंस का रियल बिजनेस, बिल्डर कंट्रोल का सिस्टम, एओए हैंडओवर कॉन्फ्लिक्ट्स और रेजिडेंट एलिगेशंस जो सालों से रिपीट हो रहे हैं। हाय, माय नेम इज सोनाली एंड वी आर नेक्स्ट स्टोरी। लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर 1। लग्जरी सोसाइटी का प्रॉमिस होता है क्लब हाउस, सिक्योरिटी, लैंडस्केप गार्डन्स और प्रीमियम लाइफस्टाइल, लेकिन एक्चुअल रिकरिंग कैश फ्लो आता कहां से है? मेंटेनेंस से। एग्जाम्पल लेते हैं, सपोजेडली एक सोसाइटी में है 1200 फ्लैट्स, एवरेज मेंटेनेंस 4 रुपए पर स्क्वायर फीट और एवरेज फ्लैट साइज 1700 स्क्वायर फीट है, तो मंथली कलेक्शन इजीली 70 से 80 लाख क्रॉस कर सकता है, ईयरली 8 से 10 करोड़। और यहीं से शुरू होता है मेंटेनेंस इकोसिस्टम। रेजिडेंट्स के अकॉर्डिंग बिगेस्ट इशू होता है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यूजुअली रेजिडेंट्स को फुल विजिबिलिटी नहीं मिलती। वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, डीजल बिलिंग, लिफ्ट एएमसी कॉस्ट, सिक्योरिटी एजेंट मार्जिन्स और फैसिलिटी मैनेजमेंट कमीशंस। और अगर मेंटेनेंस कंपनी बिल्डर लिंक्ड हो तो कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा हो जाता है। रेजिडेंट ग्रुप और एओएस ईयर्स से कुछ कॉमन एलिगेशंस रेज करते आए हैं। पहला इशू होता है इन्फ्लेटेड वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जाम्पल, सिक्योरिटी गार्ड की एक्चुअल सैलरी अगर 18,000 हो, सोसाइटी बिलिंग इलीगली 30,000 पर गार्ड तक दिखा सकती है। डिफरेंस कहाँ जा रहा है? रेजिडेंट्स ऑफन एग्जैक्ट ब्रेकअप नहीं देख पाते। दूसरा इशू डीजी डीजल बिलिंग का होता है। पावर बैकअप नोएडा सोसाइटीज का मेजर एक्सपेंस होता है। रेजिडेंट्स का एलिगेशन होता है कि डीजल कंजम्पशन इन्फ्लेटेड होता है, पर यूनिट रेट्स अनक्लियर होते हैं और प्रॉपर वेरिफिकेशन डिफिकल्ट हो जाता है। अगर डीजल बिल 15 से 20 लाख मंथली आ रहा है तो ऑडिट कैसे होगा? तीसरा सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल इशू होता है डिलेड एओए हैंडओवर। रेजिडेंट का एलिगेशन है कि बिल्डर मेंटेनेंस कंट्रोल जल्दी ट्रांसफर नहीं करता, अकाउंट्स फुल्ली शेयर नहीं किए जाते, आईएफएमएस क्लैरिटी मिसिंग होती है और वेंडर अग्रीमेंट्स डिस्क्लोज नहीं होते। और जब एओए ऑडिट डिमांड करती है तब कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाई हो जाता है। चलिए एक हाइपोथेटिकल ब्रेकडाउन देखते हैं। सपोज सोसाइटी ईयरली 9 करोड़ कलेक्ट करती है। अप्रॉक्स विजिबल एक्सपेंसेस में सिक्योरिटी 2 करोड़, हाउसकीपिंग 1.2 करोड़, डीजी प्लस इलेक्ट्रिसिटी 1.5 करोड़, लिफ्ट मेंटेनेंस 70 लाख और लैंडस्केपिंग प्लस रिपेयर्स 1 करोड़ अप्रॉक्स हो सकते हैं। टोटल रफली 7 करोड़। क्वेश्चन ये है, बाकी 2 करोड़ रिजर्व, फ्यूचर मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वेंडर मार्जिन्स या समथिंग रेजिडेंट्स कैन नॉट फुली ट्रैक, और इसी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी से डिस्ट्रस्ट क्रिएट होता है। रेजिडेंट्स का सिंपल सवाल होता है, अगर इतना पैसा कलेक्ट हो रहा है जो कि एक्चुअली होता है, तो सोसाइटी की कंडीशन परफेक्ट क्यों नहीं हो पा रही है? जब एओए एक्टिव होती हैं, यूजुअली वो डिमांड करती हैं इंडिपेंडेंट ऑडिट, वेंडर ट्रांसपेरेंसी, डीजल लॉग, स्टाफ सैलरी डिटेल्स, आईएफएमएस अकाउंटिंग और हैंडओवर टाइमलाइन। और वहीं से बिल्डर वर्सेस रेजिडेंट बैटल पब्लिक हो जाता है, क्योंकि मेंटेनेंस सिर्फ फैसिलिटी मैनेजमेंट नहीं होता, एक रिकरिंग कैश फ्लो सिस्टम भी है। ये इशू सिर्फ एक सोसाइटी का नहीं है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गुड़गांव और इवन बेंगलुरु जैसे मल्टीपल अर्बन सिटीज में रेजिडेंट्स सिमिलर कंसर्न रेज कर चुके हैं। एंड द बिगेस्ट लेसन, फ्लैट खरीदते वक्त लोग लोकेशन देखते हैं, बिल्डर ब्रांड भी देख लेते हैं और एमिनिटीज भी देखते हैं, लेकिन जो नहीं देखते वो है मेंटेनेंस स्ट्रक्चर। वो रेयरली ही चेक होता है। अगर आप किसी हाई राइज सोसाइटी में रहते हो तो सिर्फ मेंटेनेंस बिल मत भरिए, आपको क्वेश्चंस भी रेज करने पड़ेंगे, जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स, डीजल लॉग्स, आईएफएमएस बैलेंस, एओए स्टेटस, बिकॉज मॉडर्न हाउसिंग का हिडन ट्रुथ शायद यही है। फ्लैट खरीदने के बाद भी
आप एक रिकरिंग रेवेन्यू इकोसिस्टम का पार्ट बन जाते हो। सो नोएडा की ग्लास टावर्स के पीछे एक इनविजिबल फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा है और रेजिडेंट्स अब उस सिस्टम को समझना शुरू कर रहे हैं। What do you think about this topic and what is your experience with maintenance? Let us know in the comment section. Keep watching Nest Story.